हेलो स्टूडेंट्स, ये नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का नवोदय विद्यालय का 2024 का रियल पेपर है आपका। इसका मैं आपको फुल सॉल्यूशन देने वाला हूँ। मैथ का देखिए, रीजनिंग का मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। इसमें मैं आपको मैथ का अभी डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, और यदि आप फुल सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा फुल सॉल्यूशन के लिए। तो इसमें मैं सिर्फ आपको आंसर की बताऊंगा। मैथ की 20 क्वेश्चनों की देखिए, यही पेपर है। इसमें आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा, मैं क्वेश्चन बोलता चलूंगा। तो जैसे कि इसमें आपका जैसे किसी के पेपर में क्वेश्चन कहीं पे और हो सकता है। जैसे कि इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो किसी दूसरे सेट में कहीं दूसरे नंबर पर हो सकता है, कहीं और हो सकता है। तो आप क्वेश्चन मिलाते जाएंगे। और देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो होने वाला है 20। यहाँ पे जो है 19 जो है गलत लगाया गया है, यहाँ पे 19 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि अंक 9, 6 तथा 0 से बनी है का गुणनफल है। अभी मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ आंसर ही बताऊंगा। यदि आप फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए, अगला एक वीडियो में आपको बताऊंगा। इसमें डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। यदि सॉल्यूशन के साथ देखना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए, मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा। इसका जो है राइट ऑप्शन है, क्वेश्चन मिलाते चलेंगे आप आपके में। जैसे कि यहाँ पे 42 पे है, तो ये आपके में 50 नंबर या 43 कुछ भी नंबर, 47 नंबर, यानी कि नंबर आपके बदल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा। तो क्वेश्चन मिला लीजिएगा। तो इसका 3 अंकों की बड़ी से छोटी संख्या 9, 6, 0 वाली, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 54, 86, 40। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, एक भिन्न बही या तुल्य रहती है यदि, यानी कि इसमें आपको तुल्य भिन्न पूछा है, तो ऐसा क्या करने पर तुल्य भिन्न रहती है, उसी के समान रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर है। वो कैसे आपको मैं समझाऊंगा अगले लेक्चर में, आप यदि कमेंट से पूछेंगे तो। एक ही संख्या से अंश व हर को गुणा किया जाए शून्य को छोड़कर, यदि शून्य को छोड़कर एक ही संख्या से अंश और हर में गुणा किया जाए तो वह भिन्न तुल्य भिन्न होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 44 का, यदि 43 92 भागित 3.66 बराबर 1200, तो 43 9.2 भागित 36.6, यहाँ पे हम 3.6 का भाग देंगे 43 9.2 में, तो यहाँ पे हमारा 12 बार चला जाएगा इसके हिसाब से। ठीक है, वैसे भी देंगे तो भी चला जाएगा, और इसके हिसाब से करेंगे तो यहाँ पे 0 लगा के 0 वो हो जाए। तो इसका राइट आंसर है ए। यहाँ पे 12, एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर तथा चौड़ाई 11 मीटर है। इस वर्ग का क्षेत्रफल है। तो इसको मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर है 196। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यहाँ पे 40 सवाल है, 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार की कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे बनाए जा सकते हैं 45 पैकेट। जो भी 30 यहाँ पे लगाए ये गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 45। अब देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे और अगला सवाल है, क्या है, एक आयताकार प्लेट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है और इसकी चौड़ाई 22 मीटर है। इसके चारों ओर रुपये 7.50 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च है। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी 750। ठीक है, यदि आप सॉल्यूशन चाहते हैं कि कैसे हुए ये सवाल, किस ट्रिक से हुए हैं, कितनी जल्दी किए हैं, तो आप कमेंट्स में बताइए, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। यदि ए बटे बी एक भिन्न है जहां ए बराबर b-3 तथा ए प्लस 10 बटे बी माइनस ए बटे बी बराबर 10 है, तो ए बटे बी है। तो ये इसका फ्रैक्शन करना है और वैल्यू निकाल के ये अपना ए बटे बी आ जाएगा 4/7। इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अपना नेक्स्ट सवाल है, 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तित करने पर आता है। तो यहाँ पे अपन 16 का गुणा पहले 31 में करेंगे, फिर 7 को जोड़ेंगे, फिर 16 का उसमें भाग देंगे। तो अपना आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 31.4375। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 है हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/9।
क्या हो जाएगा, 1/9। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये इसमें गलत है, 1/3। एक वस्तु को ₹2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वह उस वस्तु को ₹1850 में बेचने पर जो हानि होती है उसके बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य है, तो इसमें वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो हो जाएगा 2195। ऑप्शन नंबर बी 2195 हो जाएगा। इसका आपको शॉर्ट ट्रिक से करके बताएंगे। आप कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही सवालों के लिए आप और भी पढ़ना चाहते हैं तो 52 का सवाल है, एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है तो 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पे हम 12 का भाग देंगे 5760 में तो मिनटों में आएगा हमारा आंसर। फिर जो मिनटों में आएगा उसमें हम 60 से फिर भाग देंगे घंटों में करने के लिए, तो इसका अपना जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर बी 8 घंटे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 घंटे। यहाँ पे 9 गलत है। देखिए जो भी टिक किया है ये गलत किया है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य ₹100 है। एक दुकानदार ऐसी 3 पुस्तक को 275 में बेचता है, उसका लाभ या हानि क्या है। देखिए यहाँ पे एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 है तो 3 पुस्तकें ₹300 की आएंगी, पर वो 3 पुस्तकें ₹275 की बेच देता है, यानी कि 25 का उसे घाटा हो रहा है। 300 में खरीद कर 275 का बेच रहा है, यानी कि 25 का घाटा यानी कि हानि। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 25 की हानि। यहाँ पे जल्दबाजी में स्टूडेंट्स ने ध्यान नहीं दिया है, 25 का लाभ गलत टिक मार दिया है। देखिए यहाँ पे 5 सही 3/8 गुणा 8 सही 1/8 माइनस 3 सही 1/8 गुणा 5 सही 5/8 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा लगभग में 26 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब 30,009 का मान वही है जो कि, यानी कि 30,009 का मान वही है जो कि 3, 10,000 तथा 9 इकाई का है। ये क्यों 9 क्या है, यहाँ में इकाई है तो 9 इकाई का, और मात्र एक ऑप्शन है सी। यहाँ पे सैकड़ा 9 सैकड़ा का नहीं है। देखिए 9 इकाई का है, और यहाँ पे 9 दहाई का भी नहीं है और 9 दहाई का भी नहीं है, तो 9 इकाई का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सुमित का भार 107 किलोग्राम है तथा संजय का भार 82 किलोग्राम है। दोनों के भार का सन्निकटतम द्वारा निकटतम धाई के मान का अंतर है। तो सन्निकटतम धाई का मान का अंतर कैसे निकालते हैं मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए यदि आप देखना चाहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो 100 है वो गलत लगा हुआ है ऑप्शन नंबर भी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा 30 किलोग्राम। हाँ इसका 30 किलोग्राम ही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। इसमें हमें जो बताना है कौन सा संभव नहीं है, तो इसमें दो समकोण संभव नहीं होगा क्योंकि वो 180 से अधिक हो जाएगा। 180 हो जाएगा जो कि अधिक अधिक कोण से अधिक हो जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे आगे जो सवाल है। देखिए एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है, परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि एक संख्या है, मतलब कोई भी संख्या है, यदि उसके अंकों का जोड़ उसी संख्या से घटा दिया जाता है तो संख्या सर्वदा यानी कि हमेशा ही भाज्य होती है। किससे होती है, तो वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 9 से भाज्य होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 9। ये संख्या हमेशा ही 9 से ही भाज्य होती है, चाहे आप कोई भी संख्या ले लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा यदि आप कमेंट में पूछेंगे। देखिए आकृति में त्रिभुज AOB, त्रिभुज BOC, त्रिभुज COD तथा त्रिभुज DOE के माप क्रमशः है। इसमें इतना सरल क्वेश्चन है ये। देखिए बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ये ऑप्शन से भी हो जाता है ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या है कि x का मान दिया नहीं गया है, ये 2x है, ये 4x है, ये 6x है, जबकि इसका जो है क्रम से पूछा है। क्या पूछा है, क्रमशः। तो इसमें जो है क्रम से दी होगी क्रमशः। AOB का ये यहाँ पे देखिए AOB x है, और यहाँ पे BOC 2x है, और यहाँ पे COD तो यहाँ पे COD कोण क्या है यहाँ पे है, और DOE यहाँ पे जो है DO और E यानी कि जो क्रम से दिए हुए हैं, तो पहला x, दूसरा 2x, चौथा 4x और पांचवा 6x, यानी कि पहला अपन को पता चल जाए तो ये इसका दुगना होगा, ये इसका 4 गुना होगा, और ये इसका 6 गुना होगा। तो इसमें मान लीजिए कि अगर 30 होता, तो इसमें मान लीजिए कि मान लो कि अगर 30 हो पहला x,
तो इसमें इसका दुगना फिर 60 होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। इसी तरह 40 का दुगना 80 नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 50 का दुगना 100 नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ये फिट बैठ रहा है, जैसे कि 20 का दुगना 40, फिर 20 का 4 गुना 80, फिर 20 का 6 गुना 120। तो ये ऑप्शन से भी हो सकता था ये सवाल। ये ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। और वैसे यदि आप इसको मैथ के फॉर्मूले से करें तो ये इसका कोण का पूरा जो घूमने का मान होता है 360, इसमें 100 दिया गया है, तो 360 से 100 चला जाएगा तो 260 बचेंगे, है ना। तो 260 बचेंगे, तो 6 और 4 10 और 2 12 और 1 13, 13 में 260 में भाग देंगे अपन 13 का, तो कितना आ जाएगा अपना 20 आ जाएगा। तो x वन 20 और 2x का मतलब 40 और इस 80 और ये 120, तो 20 40 80 120 ये क्रमशः ही ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। जो ये वाला चित्र वाला आपने ध्यान दिया हो तो दिया गया दंड चार्ट विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले। इसमें सिंपली आपको कुछ भी नहीं बताना था, इसे ये बताना था कि ऑस्ट्रेलिया जो है और पाकिस्तान जो है, तो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से कितने अधिक मैच खेले हैं। तो यहाँ पे अपना जो ऑस्ट्रेलिया ए रहा, तो ऑस्ट्रेलिया की लाइन ए है यहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया ने 32 मैच खेले हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान की लाइन रही है, तो पाकिस्तान ने 24 मैच खेले हैं। तो मतलब कि ऑस्ट्रेलिया ने 32 खेले हैं, पाकिस्तान ने 24, तो 32 में से 24 अपन यहाँ पे सिंपली घटा देंगे, तो 8 मैच अधिक खेलेगी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से। कितने मैच अधिक खेलेगी 8। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 8 वाला। यहाँ पे सी वाला जो गलत लगाया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आप मैथ का फुल सॉल्यूशन चाहते हैं कैसे हुआ ये सवाल, तो आप कमेंट्स जरूर कीजिए, वरना इसमें आपको जो है ऑप्शन जो जो राइट है वो मैथ के टोटल बता दिए गए हैं। और रीजनिंग और हिंदी के लिए आप कमेंट्स कीजिए, आपके लिए वीडियो बना देंगे यदि आप चाहते हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।